Hello everyone, how you guys doing? Long time no see. I am at the Coogee Beach in Eastern Sydney, just having a morning walk, and I thought I should finally make a video and address something that I've been asked again and again. Before we start talking, check this out. She keeps on loving me, loves me the way I am. She's not just along for the ride, she's my biggest fan. Oh, it's a little piece of heaven when we lay down tonight. She keeps on loving me, and I keep on wondering why. ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बुरे काम किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे बहुत लोग इरिटेट हुए हैं, बट कभी ऐसा नहीं किया कि बोला हो ऑस्ट्रेलिया में बाल कटवाना बहुत महंगा है, अगर आप इंडिया से बाल काटना सीख कर आ जाएं तो बहुत हेल्प होगी। ये मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, आई डोंट नो बाकी लोग के पास आते हैं कि नहीं आते हैं, बट मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं लोगों के, स्टूडेंट्स के, जो अभी अपने फाइनल ईयर में इंडिया, पाकिस्तान में, नेपाल में, तो एक्चुअली उनको एक नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा होता है। उनको लग रहा होता है हमारे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ओनस है टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रूव आवरसेल्व्स, हाउएवर वी डोंट नो हाउ टू डू इट। ऑब्वियसली थोड़ा शोर होगा क्योंकि मैं अपनी मॉर्निंग वॉक के निकला हूँ, और जी हाँ, आई नो कुछ साल पहले मेरा अरमान था, ये ख्वाहिश है जो पूरी हो गई, लेकिन वही ना, अभी बाकी भी बहुत है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, खूब निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। रिसेंटली बहुत स्टूडेंट्स इंडिया पाकिस्तान के मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि कैपेसिटी लगा दी उन्होंने, कैप लिमिट लगा दी है 1450K की फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। मेरी चांसेस हैं आने की, पॉसिबिलिटी है, ये चांसेस हमारे कम हो गए हैं, हमारे लिए सब कैसा लगता है आपको, इज़ इट गुड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया और नॉट? वेल, आई नो पहले आई थिंक 2023-2024 में अराउंड 650K बच्चे आते थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल पब्लिक प्राइवेट हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें से पब्लिक मेरे हिसाब से 350K होते थे। अब वो 350K को उन्होंने 145K कैपेसिटी लगा दिया है। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2025। ऐसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ जिस बच्चे को, जिसको पता नहीं कि इतनी अनसर्टेनिटी है, उसको अगर आप बोलेंगे तुमने अगर बार्बर का कोर्स कर लिया होता ना इंडिया में तो तुम्हारे $10 बच जाते हैं यहाँ पे। I don't think it's a smart thing to do. And the reason I say it's not a smart thing to do is because some of these people are oblivious to the reality of life. तो वो बोलते ओ यहाँ पर जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुमको बार्बर का कोर्स करके आना चाहिए था, तुम्हारे $10 बच। मुझे तो एक्चुअली इरिटेशन हो गया है। अगर आपको $10 बचाना है, आई डोंट थिंक कि $10 वाला कुछ प्रॉब्लम है बाल कटाने से। दिस इज़ प्रॉब्ली एन इनकम इशू। अगर आपको इनकम का इशू है, यू वांट अ बेटर जॉब, इट्स अ वेरी गुड वे टू फाइंड अ बेटर जॉब। गो टू australianguide.tech, विल हेल्प यू फाइंड अ बेटर जॉब। पंजाबी गाने बज रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, एक कैब ड्राइवर पंजाबी गाने बजा रहा है फुल शोर पे, जहाँ बाकी गोरे योगा कर रहे हैं सुबह सुबह। Look how the tables have turned. जब आप आना चाहते हैं या आप नए नए ऑस्ट्रेलिया में, you just want to make it, I don't know whatever your definition of make it is, whenever you think that oh I just want to make it and you're just very desperate, I just want to say कि वो desperation, वो burning desire कभी जाती नहीं है, and sometimes it can burn you, sometimes it can force you to take some silly decisions like go to Canada. Don't succumb to those desperate desires, and the only way to salvage yourself and rescue yourself and save yourself from those desires is you have to make a decision that if you live by truth, whatever happens is the best possible outcome, period. That's it. If you live by truth, whatever happens is the best possible outcome. And I know because of your limitations, it is very hard to verify the validity of this theory, but the only way to find out is to execute it. Live by truth, and I can promise you, I can stake my life on it. If you just live by truth,
do the right thing, be honest, work hard, and just do the right thing always. I can promise you the best possible outcome will happen. I've been helping people out for free as well. जो genuine international students हैं, जिनको बहुत problems हैं, financial issues भी हैं, रेफ़र करा देते हैं, जॉब दिलवा देते हैं, 1 रुपये नहीं लेते हैं. क्यों? क्योंकि to be honest, this business is all about problem solving your problem. This is not an entertainment channel. मैं कुछ डांस नहीं करता हूँ. कभी कभी पंजाबी गाने बज जाते हैं, लेकिन बेसिकली मेरा काम ये है कि मैं आपको हेल्प करूँ. इंडिया में, आप पाकिस्तान में, आप नेपाल में, you plan to come to Australia, what do? Like everyone who is smart, go and pick a post-landing services offered by the AustralianGuide.tech. The link is in the description. Go and check it out. We pick you up from the airport. Your resume, your CV, you're already prepped up. आपको कभी नहीं बोलेंगे कि तुमने बार्बर का कोर्स किया है कि नहीं किया. तुमने बार्बर का कोर्स नहीं भी किया होगा तो भी तुम्हारी जॉब ऐसी होगी कि तुम $45 में बाल कटवा सकते होगे और रोगे नहीं इंटरनेट पे आके फिर. आई प्रॉमिस यू दैट. She keeps on loving me, loves me the way I am. She's not just along for the ride, she's my biggest fan. Oh, let's surely her piece of heaven when we lay down at night. She keeps on loving me, and I keep on wondering why. ये अपने इंडिया के लड़के मुझे मैसेज करते हैं, भाई मुझको रिस्पॉन्सिबल बनना है और घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है. अच्छा, आज कितने बजे सो के उठे? वही 11 बजे. तो वह नहीं बनना बेहतर. तो जॉब नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं ना ये 40,000 वाली जॉब नहीं कर सकता. मुझे कम से कम 1 लाख रुपये महीना कमाना चाहिए. आप देखिए ना मैं कितना क्वालिफाइड हूँ. श्योर. मेरा कहने का मतलब ये है, ऑफ कोर्स यू शुड हैव हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ. हाउएवर, समटाइम्स रियलिटी डजंट अलाइन विद योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. ये होता है आपके साथ जब आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं मिलती. अगर चले गए होते AustralianGuide.tech तो आज खुश होते. सिस्टमैटिकली कोशिश करेंगे ज़िंदगी को अपनी बेहतर बनाने की, तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बेहतर हो जाएंगे एज ए इंसान. अपने बारे में बताता हूँ. आज भी थोड़ा बहुत पेटी हूँ मैं कुछ चीज़ों में. जैसे जब मैं इंडिया में था, काफ़ी डेस्परेट टू डू समथिंग विद माई लाइफ. एक स्कूल में मेरा दोस्त, क्या समझ लिए बैचमेट था, उसने अपनी पहली कार ख़रीदी थी. तब तक अपने पैसे से मैंने एक मोपेड भी नहीं ली थी, कार तो छोड़ दिया. तो लेकिन जेन्युइनली बहुत खुशी हुई थी उसके लिए. कंग्रेचुलेट किया मैंने उसको, बहुत बोला कि यू रियली एन इंस्पिरेशन, कंग्रेचुलेशंस. जेन्युइनली खुश था मैं उसके लिए. हाउएवर, जब मैंने अपनी पहली कार ख़रीदी तो सबकी तरह हमने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली. भाई साहब ने देखा, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया. कोई बात नहीं. फिर 6 महीने 8 महीने बाद हमने दूसरी कार ख़रीदी. भाई साहब ने देखा, रिएक्ट नहीं किया. कुछ दिन पहले अभी मैं अपना इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कर रहा था. तो यूजुअली जिनसे मेरी बात नहीं होती है, फैमिली नहीं है, मैं उनको हटा देता हूँ. पर उनको नहीं हटाया मैंने, क्योंकि मुझे है कि अभी तीसरी कार जब आएगी तो दिखाऊंगा ज़रूर. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसान अच्छे हो जाएं. क्या पता आप इंसान हमेशा मेरी तरह ही रहें, गिरे हुए.